पिछली कड़ी में हमने जाना कि गुरुदेव के अज्ञातवास के समय में माताजी ने गायत्री परिवार के प्रबंध और संगठन से संबंधित सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। नवरात्रि साधना से संबंधित एक पत्र गुरुदेव का माताजी को मिला, जिसमें लिखा था कि इस बार की साधना में केवल 24 साधकों को ही शामिल होने की आज्ञा दी जानी है। इस बार की साधना में मौन का विशेष महत्व होगा और 50 वर्ष से अधिक के साधक को घर में ही रहकर साधना करने की अनुमति दी जानी है। माताजी ने उस पत्र को पढ़ा और उसका अनुसरण किया। गुरुदेव के पीछे बहुत से कार्यकर्ताओं को यह एहसास हुआ कि माताजी केवल माताजी नहीं हैं, वे महायोगिनी हैं। वह साधकों के मन की उलझनों को समझ रही थीं और उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रही थीं। गुरुदेव के अज्ञातवास के समय में कई कार्यकर्ताओं को यह अहंकार हो गया कि ये जो संगठन और प्रबंध का कार्य है, ये उनके कारण ही सुचारू रूप से चल रहा है। इसके कारण वे मनमानी और उद्दंडता पर उतर आए। उनके इस अहंकार ने मनमानी और उद्दंडता को बढ़ावा दिया। कुछ कार्यकर्ता एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचने लगे। यह सब बातें माताजी जानती थी, पर जानबूझ के इसे अनदेखा और अनसुना कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये बच्चे ही तो हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। हालात जब झगड़े फसाद तक आ गए तो माताजी को हस्तक्षेप करना ही पड़ा। वे तपोभूमि गई, कार्यकर्ताओं को एक जगह बिठाया और उन्हें कहने लगी कि बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम लोग इतने दिनों जो भी कर रहे हो, मैं परिचित हूँ। मैं किसी का नाम लेकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती हूँ, परंतु वह जो कार्य कर रहा है उसका खुलासा कर देती हूँ। इसके बाद माताजी ने कार्यकर्ताओं के कारनामे गिनाना शुरू कर दिया। उसमें हिसाब किताब की गड़बड़ी, एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचना, नीचा दिखाना आदि कार्य शामिल थे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, पर सभी घटनाओं के खुलासे किए। जो भी व्यक्ति उन घटनाओं से संबंधित था, उसने अपनी गलती सुनी और सिर झुका लिया। सारे दोष गिनाने के बाद माताजी ने कहा कि यह मत समझना कि मैं चुप हूँ, मुझे सब पता है, पर मैं यह सोच रही थी तुम लोगों को इस गलती का एहसास स्वयं हो। तुम लोग अधिकार के नशे में चूर हो। अपनी गलतियां पहचानो। यदि तुमने अपनी गलतियां नहीं पहचानी और अहंकार में ही रहे, वह शक्ति जो यहाँ की व्यवस्था को देख रही है, वह तुम्हें ज़रूर दंड देगी। उसका दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। माताजी के मुंह से इतनी बातें सुनने के बाद जो लोग उपद्रव मचा रहे थे, उन्हें अपनी गलती का बोध हुआ। उनके मन में ग्लानि उत्पन्न हुई, उनकी आंखों में आंसू भर गए। माताजी ने उन्हें तुलारते हुए कहा कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग मन से तो बच्चे ही हो ना, और बच्चों से जब गलती हो जाती है तो माँ उसे हमेशा माफ़ ही कर देती है। उठो और अपने अपने काम में लग जाओ। माताजी के इस फैसले से कई कार्यकर्ताओं के मन में आदर सम्मान की भावना जगी, तो कई को लगा कि माताजी का वात्सल्य पक्ष उनके न्याय पर हावी हो जाता है। जहाँ उन लोगों के प्रति उन्हें कठोर कदम उठाने चाहिए, वहाँ माताजी ने उन्हें समझा बुझा के बात को ख़त्म कर दिया। पर माँ तो आखिर माँ ही है, वह कब और कहाँ किसके लिए कठोर होती है। इसके बाद नवरात्रि साधना का समय आ गया। सभी साधकों को माताजी ने 9 दिन के कार्यक्रम के बारे में समझाया, अनुष्ठान के नियम के बारे में बताया कि वह लोग केवल एक ही बार भोजन करें। 24 साधकों ने 9 दिन तक अन्न न लेने के बारे में बताया। तो माताजी ने कहा कि इस बार आप लोगों को श्रमदान भी करना है, इसीलिए संकल्प सोच समझ कर लीजिए, शरीर पर दबाव नहीं पड़े। इस साधना में मौन को विशेष महत्व देने के लिए माताजी ने प्रवचन के स्थान पर मौन साधना के लिए कहा। श्रमदान के समय में तपोभूमि में फैले हुए रोड़े पत्थर हटाने का कार्य दिया। झाड़ू लेकर गंदगी हटाने का कार्य किया। उन साधकों ने अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने तपोभूमि के सामने की सड़क और जयसिंहपुरा की भी सफाई करना आरंभ कर दिया। यह सब देखकर जयसिंहपुरा के जो सफाई कर्मी थे, उन्हें सही नहीं लगा। वे माताजी से मिलने चले आए। उन्होंने नीचे किसी कार्यकर्ता को माताजी को बुलाने के लिए कहा। जब माताजी के पास ये संदेशा आया कि जयसिंहपुरा के वाल्मीकि समाज आपसे मिलने आए हैं, तो माताजी नीचे आई।
माताजी ने उन लोगों से आग्रह किया कि वे उनके साथ ऊपर चलें, वहाँ चल के ही बात किया जाएगा। उन लोगों ने जाने से मना किया, कहा माताजी अच्छा नहीं लगता है। तो माताजी ने कहा अभी अभी तो तुम लोगों ने मुझे माताजी कहा है, फिर क्या अच्छा नहीं लगता है, चलो ऊपर चल के बात करेंगे। वो वहाँ बैठे, उन्हें चाय नाश्ता दिया गया। यह सब देखकर उनकी आंखें नम हो गई कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। जिस थाली में सबको परोसा जा रहा था उसी थाली में उन्हें भी दिया गया। फिर माताजी ने उनकी पूरी समस्या सुनी और उसका समाधान करते हुए कहा कि तुम लोग ये मत सोचो कि वो हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। वह तो नवरात्रि साधना करने के लिए 9 दिन के लिए आए हैं। 9 दिन में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद वो लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे। तुम्हारी नौकरी सुरक्षित है। आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का काम धंधा नहीं जाएगा। इसके बाद माताजी ने सबके घर परिवार के बारे में पूछा, उनके दुख दर्द और समस्या को जानना चाहा और यह भी आश्वासन दिया कि यदि आधी रात को भी तुम लोगों को कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो निसंकोच यहाँ आ जाना। वाल्मीकि समाज की शंका दूर हो गई। माताजी का आदर भाव देखकर वो लोग तृप्त हो गए। सालों से बंजर पड़े हुए जयसिंहपुरा के वाल्मीकि समाज के हृदय द्रवित हो गए। आज यदि हम सब अपने आप से सवाल करें कि गायत्री परिवार के होते हुए भी क्या माताजी के 10% गुण भी हमारे अंदर आए हैं? क्या हम अपने घर में आने वाले लोगों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं? क्या हम अपने से अलग समझने वाले लोगों के लिए अलग बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं? जवाब आप ही के पास है। जवाब आप ही को देना है। धन्यवाद।